शान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। My humble Dandavat Pranam to all. This is an humble service for the satisfaction of Shri Guru Karang Gandhavika Gopichan Vallabh Ji and my spiritual master Srila Bhakti Nishkam Shanta Maharaj. Hare Krishna to all. हरे कृष्ण। हाँ, तो मैं यही बोल रही थी कि हम लोग को नवधा भक्ति में जैसे सबसे पहले श्रवण है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम और आत्मनिवेदनम। ये 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल प्रोसेस है, डिवोशनल सर्विसेज हैं। तो इनमें सबसे पहले हम लोग श्रवण शुरू मतलब कानों से सुनना शुरू करते हैं। होता है ना, जैसे आप कई यूट्यूब वीडियो देखे होंगे तो आपने उसे कानों से सुना होगा। जब कान से सुनते हैं तो वो हृदय में प्रवेश करता है, हृदय प्रवेश करता है हृदय में, तो वो हमारा हृदय शुद्ध होता है। जितना जितना प्योरीफाइड होता जाएगा उतना उतना भगवान का जो ट्रांसडेंटल ज्ञान है वो ठहरेगा। तो हमें गुरु साधु बोलते हैं ना, वैष्णव, उनके मुख से सुनना चाहिए, है ना। अब उनके मुख से ना मिले तो अपने आप पढ़ लेना चाहिए। हाँ, नहीं मिले तो ऐसा भी कर सकते हो कि वैसे तो आजकल तो काफ़ी कुछ अवेलेबल है, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, बट हमको ये थोड़ा सा चेक करना पड़ता है कि किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है ना, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन है। आप खूब सारे लोग को सुनोगे ना रैंडमली तो क्या होगा, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि अरे क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। तो बेटर है किसी सर्च करके एनालाइज करके एक को सुनो और पढ़ो, दोनों काम साथ साथ करोगे तो होता है ना। साधु और शास्त्र 2 प्रमाण हैं, सुनना और जो हम पढ़ रहे हैं शास्त्र में क्या लिखा है, अगर वही बोल रहा है साधु यानी जो वैष्णव या साधु या गुरु के मुख से हम सुन रहे हैं, और जो शास्त्र में लिखा वो क्या बोल रहा है पर्सन, और कहते हैं ना पर्सन भागवत और एक शास्त्र भागवत। इसे भागवत जो है 2 तरीके के होते हैं, एक तो पर्सन भागवत होता है, दूसरा भागवत होते हैं बुक भागवत। बुक्स भी भागवत, शास्त्र भी हमारे भागवत के स्वरूप है। तो हमको दोनों का आश्रय ग्रहण करना है, ठीक है। कई बार होता है ना, जैसे हम लोग, आप ये सोचो छोटे क्लासेस में होते हैं ना, तो क्या होता है जैसे LKG में हुआ, सपोज हम LKG से लेके चलते हैं, आपको अल्फ़ाबेट आपको पता नहीं होता कि ए फॉर क्या होता है या अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, है ना। जब तक कोई आपको बताता नहीं है ये ए है इसको ए कहते हैं, और ये A B ये B है, सभी ऐसे बनता है ना। हाथ पकड़ के सिखाया जाता है शुरू में, धीरे धीरे आपको वर्ड्स बनाना आता है, देन उसके बाद उसका सेंटेंस बनाना आता है। ऐसे करते करते फिर आप सीख जाते हैं, ऐसे हिंदी में आप सीखते हैं, है ना। तो जी। फिर आता है और बड़ी क्लासेस में साइंस आता है, आपको अलग साइंस का टीचर अलग होता है, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इन सब का सब्जेक्ट टीचर अलग अलग होता है, राइट। अब आप सोचें कि डायरेक्टली हम किसी टीचर्स की हेल्प ना लेकर के हम डायरेक्टली खुद बुक पढ़ें और हम समझ जाएं, है ना। ऐसा अगर हम सोचें तो हमें बहुत समय लग सकता है। फिजिक्स है, मैथ्स है या केमिस्ट्री है या कोई भी सब्जेक्ट है, साइंस में सब्जेक्ट जब जिसे कहते हैं मटेरियल सब्जेक्ट जो है हम खुद से नहीं समझ सकते, तो जो दिव्य सब्जेक्ट हैं, दिव्य विषय हैं, उनको हम कैसे सोच सकते हैं कि हम बिना गुरु के मदद के सीख सकते हैं, है ना। और हमारे गुरु महाराज हैं श्रीला शांता महाराज जो हैं, अक्सर एग्जाम्पल देते हैं किस बात की कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना मेडिकल, आप खुद सोचो मेडिकल डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या मेडिकल की बुक्स पढ़ कर के डॉक्टर बन सकते हैं, या कोई पेशेंट को पता हो ये डॉक्टर ने अपनी स्टडी की है और ये डॉक्टर है, तो क्या वो उसके पास ट्रीटमेंट के लिए जाएगा? सोचिए, नहीं जाएगा ना। जब तक उसको मालूम नहीं हो कि ये डॉक्टर जो है इसने किसी के अंडर में इसने अच्छी प्रैक्टिस की है, किसी इंटर्नशिप अच्छी की है, अच्छी प्रैक्टिस की है किसी डॉक्टर के अंडर में रह के, या फिर जो ट्रेनिंग दी जाती है मतलब 5 इयर्स का उसने कोर्स किया है, देन उसके बाद उसने MD किया है, उसके बाद भी कोई बंदा जाएगा उस डॉक्टर के पास, राइट। ना कि वो केवल बुक्स पढ़े और डॉक्टर केवल मेडिकल की बुक्स पढ़ ले सारी, ब्रेन के ऊपर क्या है बुक, हार्ट के ऊपर क्या है बुक, और उसके बाद वो सर्जरी करने बैठ जाए या फिर मेडिसिन देने बैठ जाए, तो पेशेंट का क्या होगा?
सोचिए। सही बात है। ठीक वैसे ही ये जो विषय है मतलब ट्रांसडेंटल साइंस है, यानी कि भगवान का दिव्य ज्ञान जो है उसे भी हमें किसी गुरु की मदद से ही सीखना चाहिए। स्वयं से पढ़कर क्या होता है, कई बार हमारी बुद्धि इतनी शुद्ध नहीं है, इतनी कहना चाहिए फाइन नहीं है इस समय कि जो हम हायर ट्रुथ को और हायर नॉलेज को एज इट इज़ ले सकें, है ना। तो हमको समझने के लिए हेल्प लेनी चाहिए। तो ऐसे ही जैसे कि हम लोग महाराज हैं, हम लोग का हर संडे को वो भी अब उनसे रिक्वेस्ट किया अपने गुरु महाराज से हम लोगों ने, तो कि वो हर संडे को हमारा थोड़ा देर हम लोग को मतलब कुछ बताएं, है ना। तो वो तैयार हुए हैं। वैसे हर बाकी डेली डेज़ हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता, और हर संडे को महाराज हम लोग की रिक्वेस्ट पे आते हैं अब। तो आप लोग कोई भी मन में डाउट है, कोई बात है, उनकी सुन करके उनसे क्लियर भी कर सकते हैं, और जो है उनको सुन सकते हैं। और हम लोग भी पढ़ ही रहे हैं भगवद गीता। हम लोग ये भगवद गीता जो है काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर वे में फिर से स्टार्ट किया है। तो इसको भी आप अटेंड करोगे तो अच्छा रहेगा, काफ़ी कुछ क्लियर चीज़ें होंगी, है ना। कोशिश करना है कि आप लोग अटेंड कर सको हमेशा जी। तो अभी मैं आप लोग को एक शेयर कर रही हूँ लिंक, जिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग ना सेकंड चैप्टर के 51 श्लोक पे आ गए, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता द हिडन ट्रेजर ऑफ द स्वीट एब्सोल्यूट, यानी इस बुक का नाम है। ये शिला भक्ति रक्षक श्रीदेव गोस्वामी महाराज ने इस बुक पे कमेंट्री की है। इस भगवद गीता, इसका नाम उन्होंने ही, श्रीमद् भगवद गीता तो भगवान का दिया हुआ है एक तरह से, द सॉन्ग ऑफ गॉड, बट उन्होंने इसके साथ एक चीज़ ऐड कर दिया है, उसका नाम द हिडन ट्रेजर ऑफ द स्वीट एब्सोल्यूट, यानी भगवान का छिपा हुआ खजाना। वो स्वीट भगवान कौन है? स्वीट भगवान कृष्ण, उनका छिपा हुआ जो खजाना है वो श्रीमद् भगवद गीता में बता रहे हैं। कितना चैप्टर बोले? इसमें क्या कुछ पूछा आपने? हरे कृष्णा। अच्छा, आप अनम्यूट करके बोलिए, मेरे को आवाज़ नहीं आ रहा आपकी। आसुस दीदी, आप कुछ पूछ रहे थे? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत अरे कल प्रणाम। सीधी मेरे ना मन में बोल रही थी, फिर मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग हैं, मैं करूंगी उनको। अच्छा, और बीच में कोई नहीं, फोन आ जाए तो हट अच्छा जाता किया, है। क्योंकि ना देखिए आप प्रणाम करेंगे तो वो भी आपको देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा ना कि हाँ भाई नारायणी दीदी भी इसलिए मैं आई। हाथ तो जोड़ रही थी, लेकिन वो बाहर से फॉरेन से भी थे ना उनके गुरुजी। हाँ, हाँ, हाँ। और वहाँ के तो मेरे के बीच में बोलना ठीक ही नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने सोचा लास्ट में जरूर करूंगी। नहीं, अच्छा फिर फिर अच्छी आपको बात। फोन आई है ना। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अच्छा, आप कुछ बोल रहे थे दादी, कितने चैप्टर हैं ये पूछ रहे थे? हाँ, कितना नंबर 2 श्लोक है? श्लोक नंबर 51 है, सेकंड चैप्टर का, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से श्रीमद् भगवद गीता द हिडन ट्रेजर ऑफ द स्वीट एब्सोल्यूट, भगवान का छिपा हुआ खजाना श्रीमद् भगवद गीता में है। क्योंकि भगवान हमको, जैसे हमारी लाइफ भी एक तरीके से आप समझिए, मनुष्य का जीवन भी एक तरह से एक धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है ना। कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र का मतलब आपको हर स्टेज पे आपको जो है हम लोग को फाइट करनी पड़ती है ना। कभी अपने मन के साथ, कभी हृदय के मन में, कभी बुद्धि से, है ना। मन में, बुद्धि में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, अरे ऐसा करना चाहिए मुझे कि नहीं करना चाहिए, मैंने क्या किया, सही किया कि नहीं, वो मेरे साथ गलत क्यों कर रहा है, मुझे उसके बारे में क्या सोचना चाहिए, मुझे कैसे कहना चाहिए, बुद्धि से कैसे डिसीज़न प्रॉपर लेना चाहिए, क्या मैं सही बात डिसीज़न ले पा रहा हूँ कि नहीं। ये सारे द्वंद्व जो होते हैं, या फिर कोई मेरे संग मिसबिहेव कर रहा है तो मुझे उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा करके या मैं जीवन जो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य में जन्म लिया तो क्या केवल जन्म लेके पढ़ाई किया, खाया पिया, सो जाते हैं, फिर शादी हो जाती है, बच्चों को जन्म, शादी के बाद बच्चे का जन्म होते हैं, उनकी पालन पोषण में जीवन गुजार देते हैं, फिर उनका शादी कर देते हैं, और उसके बाद हम भी बुजुर्ग होकर मर जाएंगे, जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं अपने बुजुर्गों को। तो क्या यही जीवन है? मन में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस उठते हैं। तो अगर ये नहीं है तो क्या है? अगर ये मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है तो क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य? ऐसा मन में क्वेश्चन उठना भी चाहिए। जहाँ उठते हैं क्वेश्चन इस टाइप के, तो समझिए उसका मनुष्य जन्म जो है सफल होने वाला है और वो सही मार्ग पर है। जिसने अपने उद्देश्य की खोज के लिए मन में क्वेश्चन उठा, उसी को वेदांत सूत्र में जो है पहला ही श्लोक है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। सोचिए, यानी कि नाउ यू हैव टू इंक्वायर अबाउट द
ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ, यानी कि नाउ। नाउ का मतलब जैसे कुछ उन्होंने कुछ पहले से ही सब कुछ बता दिया, उसके बाद कह रहे हैं नाउ यू हैव टू इंक्वायर अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रुथ, है ना। मतलब अब वेदांत सूत्र किसने दिया है? शिला वेद व्यास जी ने दिया है वेदांत सूत्र, वो भी उन्होंने लिखा है, कंपाइल किया है। तो उसमें पहला ही श्लोक बताते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसका मतलब है नाउ यू हैव गॉट द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी कि आपने अब मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया है। अब आपका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि यू हैव टू इंक्वायर अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, यू हैव टू इंक्वायर अबाउट योर पर्पस ऑफ लाइफ। अपने जीवन का उद्देश्य का आपको जो है ढूंढना चाहिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का कहना चाहिए मैं अगर जीवन में जो सफ़र कर रहा हूँ ना, मैं जो सफरिंग कष्ट उठा रहा हूँ, उसका कारण क्या है, क्यों उठा रहा हूँ कष्ट, और अगर उठा रहा हूँ तो ठीक है, उसका सलूशन है कुछ, ये कब जाएगा, कब ख़त्म होगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन, या फिर चारों तरफ हम देख रहे हैं सराउंडिंग में बहुत सारे लोग दिखते हैं जो कष्ट में हैं, बहुत सारे लोग दिखते हैं बहुत एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। क्या वास्तव में वो एंजॉय कर रहे हैं या केवल दिखावा है ऊपरी, कि वो दुनिया को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंद हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बट क्या वो वास्तव में सुखी हैं? क्या हमने कभी उनके पास जा कर के या उनको जानने की कोशिश की, क्या वास्तव में वो सुखी हैं? तो जब इस तरीके का क्वेश्चन मन में उठना शुरू होता है, हरे कृष्ण, जब इस तरीके के क्वेश्चन जब मन में उठना शुरू होता है तो समझिए कि हमारा आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट हो चुका है ना। हमें मालूम होना चाहिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे दुख क्यों मिल रहा है, मुझे सफरिंग क्यों हो रही है, सफरिंग मिल रही है तो उसका सलूशन क्या है, उसका निवारण क्या है ना। या चारों तरफ जो मैं पास में देख रहा हूँ अपने आसपास में या दूर दूर तक, कि जो आप देखते हो न्यूज़ में है, यूट्यूब वीडियोज़ में है, बहुत जगह देखते हैं कि कितने हादसे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, है ना। तो वो सब क्यों है? या फिर बहुत सारे लोग इन्जॉयमेंट करते हुए नज़र आते हैं, बहुत सारे लोग, तो क्या वास्तव में वो उनका जो इन्जॉयमेंट जो दिख रहा है क्या वास्तव में वैसा ही है या वो अंदर से दुखी हैं, है ना। तो इस तरह से मनुष्य जीवन पा करके, वेदांत सूत्र में जो पहला श्लोक है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी कि अब आपने मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है, नाउ यू हैव गॉट द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, यू हैव टू इंक्वायर अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, यानी कि वास्तव में सत्य क्या है, ये सबके पीछे सच्चाई क्या है, ये जो सब चारों तरफ सफरिंग दिख रहा है, और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब हमें जानना चाहिए ना, तभी हमारा मनुष्य जीवन सफल है एक तरह से। अब हम लोग श्लोक लेते हैं, नेक्स्ट श्लोक है आज का, कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्धर्भिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नाम्ययम्। अगर श्रीमद् भगवद गीता आप लोग के पास हो तो आप लोग निकाल सकते हैं, 2nd चैप्टर 51 श्लोक। इसका अर्थ है, ट्रांसलेशन, द वाइज आर एनलाइटेंड बाय गिविंग अप द फ्रूट ऑफ देयर एक्शंस एंड thus अटेनिंग लिबरेशन फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ बर्थ दे रीच द प्लेन बियॉन्ड द ऑल सफरिंग। मतलब जो वाइज हैं, वाइज माने जो बुद्धिमान है, वो क्या करते हैं, वो अपने कर्म का फल का त्याग करते हैं, कर्म फल का त्याग करते हैं। जैसे कि इससे पहले श्लोक में हमने पढ़ा था, कुछ 2-3 श्लोक पहले क्या पढ़ा था, भगवान कह रहे हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म में है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, 47 श्लोक में था। तो उसमें भगवान ये कह रहे थे कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने का है, उसके फल का नहीं है, फल पे नहीं है ना। तो यहाँ पर इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान है वो अपने कर्मों का फल जो है वो क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं। मतलब क्या है इसका, जब वो कर्मों का फल त्याग कर देते हैं तो क्या होता है, उनको मुक्त किससे मुक्त हो जाते हैं, वो बार बार जन्म लेने से मुक्त हो जाते हैं, और बहुत सारे जो कष्ट मिलने वाले होते हैं उनसे भी वो मुक्त हो जाते हैं। कैसे? जैसे जब हम अपने कर्मों का फल छोड़ते हैं तो उसका फल हमको नहीं मिलता, है ना। लेकिन जब हम सोचते हैं मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका मुझे, जैसे सपोज़ मैं मंदिर जा रहा हूँ तो मुझे भगवान, मैंने 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाया, ये काम हो जाए भगवान, ये काम हो जाए भगवान, ये काम हो जाए, मैं तुम्हें 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, तो मतलब आप उसका फल की इच्छा कर रहे हो, ठीक है। कहीं तीर्थ को हम जा रहे हैं तो भगवान मैं तीर्थ करूँगा, तुम ये काम मेरा हो जाए तो मैं तीर्थ करूँगा, है ना। तो आप फल की इच्छा से काम कर रहे हो, भगवान की सेवा में सोच रहे हो। या फिर आप व्रत कर रहे हो, मैं व्रत कर रहा हूँ तो ये वाला काम हो जाना चाहिए, मेरा 1 व्रत हो गया, अच्छा मेरे 10 व्रत हो गए, अरे अभी तक कुछ काम नहीं हुआ, अरे कुछ काम तो होना चाहिए, अरे मैं इतना व्रत रख रहा हूँ, मैंने भूखों को भोजन दे दिया, मैंने कपड़े दे दिए गरीब को, मैंने इतना दान कर दिया, इतना पुण्य कर दिया, फिर भी मेरा कुछ नहीं हो रहा। दैट मीन हम लोग जो हैं फल से अटैच्ड हैं। जब हम फल से अटैच्ड होते हैं तो क्या होता है, तो फल का जो
कहना चाहिए कर्म का जो फल मिलता है हमें वो हमारा बहुत लिमिटेड होता है। कैसे, अब सुनिए उसके बारे में भी हम लोगों ने, हमारे गुरु और आचार्य बताते हैं कि 3 प्रोसेस होती है। क्या 3 प्रोसेस किसके में? किसी भी कर्म के सफलता पे की प्राप्ति में 3 प्रोसेस से गुजरना होता है। फर्स्ट होता है इच्छा करना। आपने इच्छा किया कि मुझे, सपोज़ आपने इच्छा किया मुझे जो है मेडिकल एग्ज़ामिनेशन क्लियर करना है, सपोज़, है ना। तो उसके लिए आपने इच्छा किया, सबसे उसमें 3 काम होते हैं, मतलब 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है किसी भी कर्म की सफलता के लिए। फर्स्ट है इच्छा करना, ठीक है, आपने इच्छा किया। सेकंड है एंडेवोर, आपने प्रयास किया, बहुत सारी मेहनत किया। फिर थर्ड आता है क्या, उसका मतलब थर्ड आता है उसका रिज़ल्ट, है ना, कि आप मेडिकल क्लियर कर पाए कि नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर हैं, यानी कि रिज़ल्ट तो हमारे हाथ में है नहीं। तो इस तरह से ये 3 फैक्टर किसी भी कर्म की सफलता के लिए ज़रूरी होते हैं। या फिर आप कह सकते हैं तीसरा फैक्टर आपका भाग्य, यानी अगर आपके भाग्य में है आपका प्रारब्ध। भाग्य, और भाग्य किसे कहते हैं? प्रारब्ध को। प्रारब्ध किसे कहते हैं? हमारे प्रीवियस बर्थ के कर्मास को, वही हमारा प्रारब्ध बनाता है। तो आपके प्रारब्ध में होगा तो आपकी इच्छा और आपकी मेहनत जो है सफल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि पिछले जन्म में आपने कर्म ऐसा किया होगा कि आपने इच्छा किया और मेहनत किया तो वो सफलता आपको प्राप्त हो गई। और अगर आपकी प्रारब्ध में नहीं है तो आप इच्छा करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, लेकिन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ आता है, यहाँ पर हम लोग के जो गुरु आचार्य हैं वो लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा हमको मतलब इंसाइटफुल मैसेज देते हैं। क्या कि भगवान के मार्ग में बढ़ने के लिए हमको क्या करना होता है, उसमें केवल हमें इच्छा करना होता है। भगवान के मार्ग में बढ़ने के लिए इच्छा करना होता है, और इच्छा मात्र से भगवान हमारे सारे जो हैं हमारे मार्गदर्शन हमको करते जाते हैं और हमको कहते हैं अपनी सेवा में नियुक्त कर लेते हैं, लेकिन हमको इच्छा करनी। इधर होता है जब हम भगवान के मार्ग में बढ़ने की इच्छा करते हैं तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक बोला है। क्या है उस श्लोक में भी? क्या है कि भगवान कहते हैं कि क्या योग क्षेम वहाम्यम, यानी कि भगवान जो उनके भक्त होता है, भगवान का भक्त कैसा? जो कि पूरी तरह समर्पित है, भगवान उसका योग और क्षेम को वहन करते हैं। ऐसा भगवान ने प्रॉमिस किया है कि जो मेरा भक्त मेरे शरणागत हो जाता है पूरी तरह, तो उसका योग मतलब जो उसके पास नहीं है उसको देना, और क्षेम मतलब जो उसके पास है उसकी रक्षा करना, ठीक है। तो जैसे आपने कुछ पाने की इच्छा की तो वो डिपेंड करता है आपके प्रारब्ध पर, है ना। लेकिन ये प्रारब्ध भी बदला जा सकता है अगर हम भगवान के ऊपर पूरी तरह शरणागत हैं, भगवान के मार्ग में चल रहे हैं। तो क्योंकि ये 3 चीज़ें जो हैं भगवान, जब हम कर्म के अनुसार जब हम कार्य करते हैं, यानी कि लॉ ऑफ कर्मा वहाँ पर काम करता है, क्योंकि भगवान ने एक कहते हैं संसार में एक लॉ ऑफ कर्मा दे दिया है। जैसे कि हम लोगों ने साइंस में हम लोग पढ़ते हैं क्या, ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसी प्रकार हमारे कर्म फल का लॉ है, नियम है कि जैसा हम कर्म करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमको फल मिलेगा, है ना। यहाँ पर लेकिन कई बार होता है ना, लोग कहते हैं अरे मैंने तो इतनी मेहनत की थी फिर भी नहीं हुआ, मैंने तो इतना मेहनत किया था बिजनेस में फिर भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे 3 फैक्टर हमने बताए थे, जैसे कि सबसे पहले इच्छा, फिर आपकी मेहनत, उसके बाद आपका भाग्य, है ना। 3 फैक्टर हैं, लेकिन केवल जो कहते हैं 3 फैक्टर में भगवान जैसे कहते हैं, ऐसे शास्त्र में दिया है क्या कि जब हम कोई कर्म करने चलते हैं और हम जब फल का नंबर आता है कर्म के अकॉर्डिंग, जब हम कर्म का फल की इच्छा करते हैं, तब उसका जब कर्म के फल मिलने की जब समय आता है तो भगवान पूरा रिकॉर्ड चेक करवाते हैं कि इसका रिकॉर्ड चेक करो, क्या इसने जो मेहनत किया है इसको प्रारब्ध में क्या है, इसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो जब अगर देना चाहिए तो दे दो, नहीं देना चाहिए तो मत दो, ऐसे करके। जैसे हम लोग कभी देवी देवताओं की सबके पीछे भागते हैं, पूजा करते हैं, हम लोग सोचते हैं ये देवी हमको कुछ दे देंगी, ये देवता हमें कुछ दे देंगे, वहाँ हम जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वहाँ जाएंगे तो उसका वो बहुत मानने वाले हैं, बहुत मान्यता है, उनसे जो भी हम मांगते हैं मिल जाता है, ऐसे करके हम लोग बहुत सारा चीज़ें भागते रहते हैं ना इधर उधर। तो आप ये समझिए जैसे कि सारी फाइल सबसे पहले कहाँ जाती है, पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सारी फाइल्स जाती हैं हमारी, कोई भी काम का हो, हमको जैसे ऑफिशियल वर्क कराना होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो सारी फाइल लास्ट सबसे वहाँ पहुँचती हैं, सारी जगह घूम के वहाँ पहुँचेंगी
क्योंकि आपने सपोज़ आपने किसी पियोन को, किसी नेता को, किसी मिनिस्टर को घूस दिया और उसको बहुत सारा बखन लगाया कि मेरा काम करा दो मेरा, लेकिन वो जाएगी वहाँ तक फाइल। उसके बाद पीएम को डिटेल देख करके वो कहेगा कि हाँ इसका रिकॉर्ड ठीक है, क्लियर है, इसको ऑर्डर इसे कर दो, क्लियर कर, सैंक्शन कर दो, ठीक है, तब वो ऑर्डर क्लियर होगा, वरना नहीं होगा। ठीक वैसे ही आप किसी भी देवी देवता की, किसी की भी पूजा करिए, कुछ भी फल की इच्छा करिए, लेकिन जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक आपका वो फल आपको नहीं मिलेगा। तो सुप्रीमो जो कौन है, वो भगवान कृष्ण है ना। तो यहाँ भगवान कहते हैं जब हम अपने फल की इच्छा का त्याग करते हैं, भूल गई। हरे कृष्णा, कोई बात नहीं। तो जब हम अपने फल की इच्छा का त्याग करते हैं, हाँ जी स्टार्ट हो गया, 20 मिनट हो गया। अच्छा ठीक है। तो जब हम लोग अपने फल की इच्छा का त्याग करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट करके और सभी कष्टों से छूट जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा भी नहीं कि हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, उसके कर्म के फल की इच्छा ना कर रहे हैं तो हम किसी घाटे में रहेंगे, ऐसा भी नहीं। आगे बताएंगे श्लोक में भगवान बहुत ही मतलब इस भगवान कृष्ण की भक्ति जिसे कहते हैं बहुत ही सुंदर है, स्वीट है। इसीलिए श्री श्रीधर महाराज ने इसका नाम रखा है क्या, द हिडन ट्रेजर ऑफ द स्वीट एब्सोल्यूट, यानी स्वीट एब्सोल्यूट का जो है छिपा हुआ खजाना। तो आगे का श्लोक है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीतारिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। When you are intelligent, fully immersed from the dense forest of illusion, you will be indifferent to all that has been heard or it yet and is yet to be heard। मतलब क्या है कि जब इस तरीके से भगवान की सेवा करते हुए, भगवान की कृपा प्राप्त करते हुए, जब आपकी बुद्धि जो है, हमारी सबकी बुद्धि जो है वो भ्रम के घने जंगल से गुजर जाएगी, यानी कि भ्रम के जब हम लोग इल्यूज़न होता है ना, कैसा इल्यूज़न, अरे ये सही है कि ये गलत है, मैं इसके पास जाऊँ कि उसके पास जाऊँ, या इससे दीक्षा लूँ कि उससे दीक्षा लूँ, क्या करूँ, किसका व्रत करूँ, किसका तीर्थ पे जाऊँ, किसके मंदिर पे जाऊँ, किसी ने कुछ कह दिया उसकी बातें अच्छी लग रही हैं, किसी दूसरे ने कुछ कह दिया उसकी बातें अच्छी लग रही हैं, या दूसरे ने किसी तीसरे ने कुछ कह दिया उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। तो इस तरीके से जो इल्यूज़न है, जो भ्रम में हम लोग फंसे हुए हमारी बुद्धि, उन सब भगवान कह रहे हैं जब तुम निश्चित रूप से, जब तुम्हें फर्म डिटरमाइंड होकर श्रद्धा और विश्वास के साथ मुझे पकड़ लोगे, है ना, कि यही जो भी है यही है, तो ऐसा जब बुद्धि हो जाएगी तब तुम्हारी जो, इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारी बुद्धि जो है उस कहना चाहिए ब्रह्म के गहरे जंगल से जो है पार हो जाएगी। देन उस समय तुम जो है, जो तुमने कुछ सुना है, बहुत कुछ सुना होगा तुमने अपने जीवन में, उस सब से तुम्हें जो है कुछ मतलब नहीं रहेगा, तुम इंडिफरेंट हो जाओगे कि हाँ ठीक है सुना था बट ये सही है। श्रीमद् भगवद गीता में या भागवत में जो लिखा है वो सही है, और किसी ने हजारों ने कुछ भी कहा है, ठीक है हटो, उसे हटाओ, मुझे साधु और शास्त्र पे विश्वास करना है, मेरे लिए प्रमाणिक क्या है, साधु और शास्त्र। तब ऐसा बता रहे हैं जब आपकी बुद्धि घने अंधकार और घने अंधकार के जो भ्रम जाल है उस जंगल से, भ्रम जाल के जंगल से बाहर निकल आएगी, तब तुम ये समझो, तुम तुमने कितना भी सुना हो, उस सब सुने के बारे में तुम इंडिफरेंट हो जाओगे, है ना, कि उसको मतलब ही नहीं होगा, वो तुमको फ़र्क नहीं डालेगी कि अरे मैं क्या करूं क्या ना करूं, आपको एकदम क्लियर हो जाओगे, नहीं मुझे यही करना है, यही सही है। तब हमारा जब बुद्धि हमारी शुद्ध होकर के क्लियर हो जाएगी तो हम उस घने जंगल यानी भ्रम के अंधकार से बाहर निकल आएंगे। आगे बता रहे हैं, श्रुति विप्रेति पन्ना ते यदाशयस्याति निश्चला स्थायस्यस्ति निश्चला समाधाव अचला बुद्धि सा तद योगम अभ्यसी योगम वाप्स्यसि। You shall attain perfect yoga or pure devotion when your intelligence, undisturbed by the apparent contradiction of the Vedas, abide in the Lord। क्या बता रहे हैं कि तुम्हारी जो बुद्धि है ना, तुम जो है तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी भक्ति जो है परफेक्ट योगा को अटेन कर जाएगी। तुम्हारी बुद्धि जो है
प्योर शुद्ध भक्ति को और एक परफेक्ट योगा, जिसे परफेक्ट योगा किसे कहते हैं, जो कि सही और गलत में निर्णय सही ले सके, है ना। तुम्हारी बुद्धि जो है, यानी कि हमारी ये जो पूरी कहना चाहिए भगवत गीता है ना, उसको हमारा श्रीला श्रीधर महाराज और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी इसको क्या नाम दिया है, दिस नॉट ओनली भक्ति योगा, इट इज़ बुद्धि योगा एक्चुअली। मतलब हम लोग कहते हैं ना मन का, यहाँ कई बार कहा जाता है कि मन को वश में करना बहुत ही, अर्जुन ने भगवान से कहा है ना, मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। तो यहाँ पे भगवान भी बताते हैं, बहुत क्लियर कर रहे हैं और हमारे गुरु आचार्य क्लियर कर रहे हैं क्या, मन को पीछे मत भागो, बुद्धि को शुद्ध कर लो। जब बुद्धि शुद्ध होगी हमारी तो मन को वो वश में आसानी से कर लेगी, है ना। बुद्धि शुद्ध कैसे होगी, बुद्धि शुद्ध होगी भगवान की सेवा करने से, गुरु आचार्य के वाक्यों को सुन के उनके उसको फॉलो करने से, है ना, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। भगवान का नाम जप करने से, उनका सेवा करने से और शुद्ध आहार लेने से हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, शुद्ध आहार विहार, है ना। तो क्या बताया, यू शैल अटेन परफेक्ट योगा और प्योर डिवोशन व्हेन योर इंटेलिजेंस अनडिस्टर्ब बाय द अपरेंट कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द वेदास अबाइड इन द लॉर्ड। यानी कि भगवान, क्योंकि वेदा भगवान ने दिए हैं सारे वेद है, वेदांत सूत्र है, भगवत गीता है, सब कुछ, सारे जो गहन गूढ़ रहस्यमयी शास्त्र है ना, वो सब भगवान ने दिए हम मनुष्य के लिए। और हम लोग सोचते हैं क्या, ये तो बुढ़ापे का काम है, हम सब कामों से फ्री हो जाएं फिर हम करेंगे, ऐसा सोचते हैं हम लोग। जबकि श्री प्रहलाद महाराज को देखिए, 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने क्लास के अपने स्टूडेंट्स को ही सिखाना शुरू कर दिया था। पढ़ने की बात तो बहुत पहले ही हो चुकी थी उनकी। उन्होंने 5 साल की अवस्था में ही, केवल प्रहलाद महाराज की बात नहीं है, ध्रुव महाराज भी ऐसे ही करते हैं। और अभी आजकल आप लोग छोटे से एक बच्चे को देख रहे हो ना, भागवत करके आता है यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा, वो भी कितना बड़ा बच्चा है देखिए। तो वो तो प्रहलाद महाराज आप कहोगे वो तो सतयुग की बात है, लेकिन आज के युग की भी बात देख लीजिए, है ना, कि छोटे बच्चे क्यों, क्योंकि उनके पेरेंट्स संस्कार दे रहे हैं उनको, है ना, पेरेंट्स बता रहे हैं क्या गलत है क्या सही है, बच्चा उसको फॉलो करेगा। तो पेरेंट्स जब शुद्ध होंगे तो बच्चे भी शुद्ध होते ही शुद्ध निकलते हैं, शुद्ध इंटेलेक्ट, उनकी बुद्धि शुद्ध निकलती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जैसे जो कि भगवान ने वेद दिए, वेद के वेदांत सूत्र दिया है, भगवान ने भगवत गीता दिया है, भगवान ने भागवतम जो भी है, महाभारत जो भी है, जो भी शास्त्र हैं, जितने शास्त्र हैं वो सब कहना चाहिए ट्रांसडेंटल हैं, भगवान के द्वारा दिए गए हैं। भगवान जो वेद व्यास जी का अवतार लेकर उन सबको कंपाइल किया, इकट्ठा करके रिटेन फॉर्म में लेके आए, जिससे कि आने वाले समय में मनुष्य तक पहुंच सके, है ना। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, जब तुम्हारी बुद्धि जो है किससे जब तुम परफेक्शन पा जाओगे, यानी कि शुद्ध बुद्धि तुम्हारी हो जाएगी, शुद्ध डिवोशन तुम प्राप्त कर पाओगे, तब तुम्हारे अंदर से जो भगवान ने सब कुछ दिया है शास्त्र, उन सब के में जो है ना, तुम्हारे जो कंट्राडिक्शन आता है ना, विरोधाभास आता है क्या, ये है सही कि ये सही है, वो सारी चीज़ें तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ऐसा भगवान बता रहे हैं। मतलब बहुत ही सुंदर, जब हमारा मन, आप सोचिए मन के थॉट और बुद्धि के थॉट जो है, जिससे कहते हैं ना मन बुद्धि, आपने ये भी सुना होगा, भगवत गीता में भी दिया है ये, और दूसरा कठोपनिषद में भी दिया है। हमारे जो मनुष्य का शरीर है उसको एक तरीके से पूरा एक रथ से उसे कंपेयर किया गया है कि रथ के समान है वो मनुष्य का शरीर, है ना। और उसमें जो 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस कौन कौन से, ये हमारा टंग है, मतलब खाने की सेंसेस, इंद्रिया, सूंघने की, नाक, नोज़, ईयर, आइज़ एंड स्किन। तो ये 5 सेंसेस जो है 5 घोड़े के समान बताए गए हैं उसमें। और जो लगाम है वो मन है, और जो सारथी है वो बुद्धि है, और जो रथी है वो आत्मा है ना। तो बुद्धि मन की लगाम को पकड़ी हुई है। मन किससे बंधा हुआ है, 5 इंद्रियों से। सपोज़ हमको टेस्ट में कुछ गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है आज, है ना, तो क्या होगा, गोलगप्पे खाने का टेस्ट किसको आया, जीभ को आया, तो मन उसके पीछे ही भाग लिया, हाँ जी हमको चलो वहाँ पे गोलगप्पे अच्छे मिलते हैं, वहाँ खाने जाएंगे, है ना। या फिर कानों में सपोज़ किसी की बुराई सुनने का लग रहा है, यार उसने बहुत मेरे संग खराब किया था, उसको मैं ज़रूर उसके बारे में बताऊँगा सबको, तो मन जो है हमारे कान उसको सुनने के लिए लालायित हो गए, तो मन उसके पास पीछे भाग गया, है ना। ऐसे ही किसी से गलत संबंध है तो हमारी स्किन का प्रति कि अरे उसको उसके पास मिलने का मन कर रहा है, तो हमारा मन स्किन वाले अटैचमेंट के साथ भाग गया। इस तरीके से आँखों को कुछ ख़राब देखने का मन कर रहा है तो मन हमारा आँखों के साथ भाग गया। तो मन जो है, मन की स्थिति बहुत ही ख़राब है। सोचिए, एक इंद्री जो है हमारे मन को हर के ले जाती है, तो 5 इंद्रियाँ अगर हमारी सही नहीं है, संयत नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो हमारे
आत्मा की क्या स्थिति होगी। समझिए, आप सोचिए कि तो क्या स्थिति होगी। तो इसीलिए मन की लगाम को कौन कस रहा है? बुद्धि, है ना। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध होगी तो हमारे मन बोलेगा अरे गोलगप्पे खाने का, चलो वहाँ पे कुछ खाते हैं, आज तो मोमोज़ खाने का मन कर रहा है। तो मोमोज़ चाहे वो नॉनवेज के साथ पका रहा है, जाके दौड़ के खाने लगेंगे। आपको पता है उतनी सी जरा सी देर में आप कितने सारे पाप अपने साथ ले आए, क्योंकि उसने नॉनवेज भी उसमें ही बन रहा है, वो किस तरह से सफाई कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता, है ना। वो भगवान को भी ऑफ़र नहीं कर सकते। तो भगवान को दिया हुआ प्रसाद ही अगर हम खाते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, हम शुद्ध होते हैं तो हमारे अंदर जो दिव्य भगवान का ज्ञान है वो प्रवेश करता है और हम भगवान के मार्ग में चलते हैं। जैसे कि आप समझिए, हम लोग जब भगवान की पूजा करने बैठते हैं तो दिए को माँज के रखते हैं ना। ऐसा तो नहीं गंदे दिए को हम आरती करते हैं या गंदी थाली से भगवान की आरती करते हैं, कल की रखी हुई झूठी थाली को उठा के नहीं करते ना। तो ठीक वैसे ही हम जब भगवान की सेवा में जाते हैं, भगवान से चाहते हैं कि भगवान हमारा जीवन सुंदर बने, तो स्वयं को भी हमको शुद्ध बनाना पड़ता है। जब हम शुद्ध बनाएंगे तभी भगवान हमको हमारे अंदर जो है और ज़्यादा अधिक शुद्धता लाएंगे और उसके साथ हमारे अंदर अच्छा प्रवेश होगा। तो बता रहे थे कि हमारा शरीर जो है रथ के समान है, 5 इंद्रियां जो हैं घोड़ों के समान है, लगाम मन के समान है, और जो सारथी है यानी कि जो रथ को चला रहा है वो है बुद्धि, और आत्मा उसमें चुपचाप बैठी है, दृष्टा है, और उसके साथ बैठे है सुपर सोल जो कि हमको गाइड करती है। जब बुद्धि शुद्ध होती है तो हमारी वो सुपर सोल की बात को सुनती है। तो सुपर सोल की बात सुनती है तो वो सुपर सोल कौन है? भगवान, परमात्मा। जब परमात्मा की बात सुनने लगती है तो फिर हमारा कल्याण ही कल्याण, मतलब हमारे को सही मार्ग पर हम चलना शुरू करें। बुद्धि जब तक शुद्ध नहीं होगी तब तक हम सुपर सोल की आवाज़ सुन ही नहीं सकते, उसकी डायरेक्शन मान ही नहीं सकते। और जब हम कहते हैं ना कि भाई अंतरात्मा की आवाज़ ऐसी आ रही, कोई कहते हैं ना कुछ गलत काम करने की आप सोचो तो मन एक तरफ से कहीं से आवाज़ आती है कि नहीं ऐसा गलत नहीं करना है, तो वो सुपर सोल होती है जो आपको डायरेक्ट कर रही है। सुपर सोल यानी भगवान बैठा है परमात्मा स्वरूप में जो हमको सही मार्ग दिखा रहे हैं। और जब हम उनकी बात को मान लेते हैं ना तो वो और हमको बताते जाते हैं, हर स्टेप पे हमको मार्गदर्शन करेंगे। और जब हम कहते हैं अरे रहने दो, उसने मेरे साथ गलत किया था, मैं क्यों नहीं करूँगा, है ना। तो फिर जब हम उसकी बात को दबा देते हैं तो फिर वो सुपर सोल फिर कहती है ठीक है जी, तू कर अपना काम, तू कर्म कर और फल भोग, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। फिर वो अंतरात्मा जिसे कहते हैं ना सुपर सोल फिर हमको गाइड नहीं करती। तो अब अर्जुन बोल रहे हैं, इतना कुछ भगवान ने बता दिया, इसी को एक तरह से बुद्धि योगा वाला भी पार्ट कहा जाता है। अर्जुन को भगवान ने जो समझाया किस तरह से बुद्धि योग हमको करना है, अपना बुद्धि योग करना है, यानी कि बुद्धि को सही मार्ग पे यानी कि शुद्ध बनाना है। तो आगे अर्जुन बोल रहे हैं अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थितधि की प्रभाषेता किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि भगवान अर्जुन सेड, O Keshava, what are the characteristics of the person of firmly established wisdom who is fully absorbed in consciousness of the supreme samadhi? How does such a man of steady mind speak, be and act in this world? यानी अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भगवान ओ केशव यानी भगवान कृष्ण, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन, वो ऐसे व्यक्ति के कहना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति के जो लक्षण हैं वो कैसे होते हैं जो कि विजडम यानी कि विवेक में स्थित है, जो कि अब भगवान के कॉन्शियसनेस चेतना में पूरी तरह से एब्जॉर्ब है यानी डूबा हुआ है, यानी कि वो समाधि की अवस्था में है। समाधि की अवस्था उसे नहीं कहते कि आप केवल एक जगह आसन लगा के बैठे हैं वही समाधि है, नहीं। समाधि की अवस्था उसे भी कहा जाता है जब जो पर्सन केवल बोलता है तो केवल भगवान की ही बात करता है। कोई प्रॉब्लम आप उसे बताओगे तो उसे पता चलेगा कि वो आपको ये सोल्यूशन देगा कि भगवान से बढ़कर कोई आपका सोल्यूशन का मार्ग है ही नहीं, या फिर कोई भी कहीं भी कुछ भी चर्चा होगी वो उसे भगवान की चर्चा ला देगा। तो इसका मतलब समझिए कि वह पर्सन भगवान की चेतना में डूबा हुआ है, वही स्थिति को समाधि की अवस्था कहा जाता है। यानी उसको हर समय यही कोशिश करता रहता है कि भगवान किस चीज़ से प्रसन्न होंगे, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो सेवा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा। तो या केवल वो भगवान के बारे में बोलेगा, वो संसार में केवल उसी तरह से एक्ट करेगा जिसमें भगवान की प्रसन्नता उसे मालूम हो।
ना। हाउ डज सच अ मैन स्टडी माइंड स्पीक, भगवान अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवान बताइए वो वैसा व्यक्ति का मन कैसा होता है, उसका उसका स्थिर मन कैसे होता है, वो कैसा बोलता है, वो कैसे रहता है, वो कैसे संसार में व्यवहार करता है। ठीक है, अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं तो भगवान रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। श्री भगवान वाचा प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तो दोच्यते। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं क्या कि स्थित प्रज्ञ जिसकी बुद्धि स्थिर है उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञा माने बुद्धि, स्थित माने कॉन्स्टेंट। So the Supreme Lord said, O Partha, one who rejects all desire that enter the mind and remain self-satisfied within is known as person whose wisdom is firmly established। यानी कि यहाँ पर कमेंट्री ट्रांसलेशन में श्रीधर महाराज बता रहे हैं कि भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन वह पर्सन, ऐसा पर्सन कौन होता है जिसकी बहुत सारी इच्छाएं मन में एंटर करती होंगी। ऐसा नहीं है वो मनुष्य है तो उसके मन में इच्छा ही ना उत्पन्न हो, इच्छाएगी, उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होंगी। सारी इच्छाओं को जो रिजेक्ट कर देता है और अपने मन को सेल्फ सेटिस्फाइड रखता है हमेशा, तो ऐसे जो अपने मन को अपने आप में ही संतुष्ट रखता है वैसा पर्सन ही केवल कहना चाहिए विजडम में फर्मली स्टैब्लिश होता है, यानी कि वो विवेकवान होता है। समझ रहे हैं? ऐसा पर्सन जो बहुत, क्योंकि मनुष्य हो, हम सब मनुष्य हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि हमारे अंदर इच्छाएं एंटर ना करें, है ना। इच्छाएं एंटर करेंगी, लेकिन इच्छाओं को जो मनुष्य इच्छाओं को वहीं रोक देता है, यानी कि एंटर ही नहीं करने देता। आया, अच्छा ठीक है हटाओ, उसे रिजेक्ट कर दिया, नहीं ये गलत है, ऐसा मुझे नहीं सोचना, इसमें समय बर्बाद होगा, नहीं ये काम मुझे नहीं करना, इसमें फालतू पैसा बर्बादी होगी, नहीं ये मुझे नहीं करना। मतलब वो फालतू की इच्छाओं को एकदम हटा देगा। या फिर वो सोचेगा अरे नहीं, ये काम करने से मेरी भक्ति में बाधा पड़ सकती है, क्योंकि भक्ति का 6 लिम्स ऑफ शरणागति, यानी कि भक्ति के 6 लिम्स बताए हैं शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने और श्री रूप गोस्वामी महाराज ने, आई थिंक, कि क्या सबसे पहला है रिजेक्शन ऑफ द थिंग्स विच इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द डिवोशन, यानी कि सभी चीज़ों को रिजेक्ट कर देना जो कि भगवान की भक्ति में फेवरेबल नहीं है। तो जो ऐसा स्थित प्रज्ञ होता है वो सारी ऐसी चीज़ों को, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे देखने की चीज़ हो, चाहे सुनने की चीज़ हो, चाहे कहीं जाने की चीज़ हो, कहीं सारी इंद्रियों के जो ऑब्जेक्ट्स ऐसे जो कि भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में जो है बाधा डालें, उन सबको वो रिजेक्ट कर देता है और अपने मन से आत्मसंतुष्ट, मन में पूरी तरह से संतुष्ट रहता है। ऐसा पर्सन जो है फर्मली स्टेब्लिश होता है किसमें? विजडम में, विवेक में, है ना। तो उसमें बताया 6 लिम्स में भी बताया है कि जो फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करना, जो नॉट मतलब भगवान की भक्ति में फेवरेबल नहीं है उसको रिजेक्ट करना, और ये विश्वास रखना कि भगवान हमारे सुप्रीम गार्जियन है, वो हमारी रक्षा करते हैं, भगवान ही हमें नेक्स्ट है, भगवान हमें प्रोटेक्ट करते हैं, भगवान ही हमारे सुप्रीम प्रोटेक्टर हैं, भगवान ही सुप्रीम कंट्रोलर हैं। और इस तरह से कहते हुए मैं बहुत ही दीन हूँ और मैं पूरी तरह भगवान पे डिपेंड हूँ। ये 6 लिम्स हैं, इनको जब हम लोग फॉलो करते हैं तो एक तरह से पूरी तरह से शरणागति होती है। नेक्स्ट श्लोक है दुखेषु नुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भया क्रोधो स्थिता धीर मुनिर उच्यते। ये श्लोक बहुत ही अच्छा है, जिसमें बताते हैं कि एक स्थित प्रज्ञानी जिसकी बुद्धि प्रज्ञा स्थिर है वो किस तरह के का होते हैं, मुनि के समान होते हैं। वो कैसे? वन हु इज़ अनडिस्टर्ब बाय सॉरो, हुज हैंकरिंग फॉर प्लेजर हैज़ गॉन एंड हु इज़ फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर इज़ नोन एज ए साइलेंट सेक ऑफ स्टडी माइंड। मतलब जिसका, जो कि दुख से दुखी नहीं होता, जिसका मन हृदय सुख के लिए पागलों की तरह दौड़ता नहीं कि मुझे सुख मिल जाए, मुझे बहुत दुख मिला है, मुझे कुछ तो एन्जॉयमेंट कर लूँ, मैं कुछ तो सुखी हो जाऊँ, नहीं सोचता है वो। एंड हु इज़ फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, जिसको किसी से मोह आसक्ति नहीं होती, जिसको कोई भय नहीं होता, जो किसी के ऊपर क्रोधित नहीं होता, ऐसा शांत धीर मनुष्य ही जो है धीर
मन वाला होता है, ऐसा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। या सर्वत्राभिस्नेहस्त प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी कि वन हु इज़ नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो कि संसार, ऐसा स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? ऐसा मनुष्य जो कि संसार में किसी चीज़ से भी जो आसक्त नहीं है। हु इज़ नीदर इंजॉय नॉर रिसेंट ऑस्पिशियसनेस और इनऑस्पिशियसनेस, हिज विजडम इज़ फर्मली स्टैब्लिश। यानी कि ऐसा मनुष्य जो कि इस संसार में किसी भी चीज़ से अटैच नहीं है, आसक्त नहीं है, जो कि जो कुछ अशुभ हो उससे दुखी नहीं होता और जो शुभ हो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता, ऐसा कहना चाहिए मनुष्य जो है वो धीर पुरुष है और वही स्थित प्रज्ञ है। यदा संहरते चार्यं कूर्मो अन्नानीव सर्वशा इंद्रियाणान्द्रियार्थेस्य तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्या बता रहे हैं भगवान? अर्जुन को बोल रहे हैं आगे, when when one's senses are controlled and totally withdrawn from their objects, like the limbs of the tortoise withdrawn in its shell, his wisdom is firmly established। भगवान बता रहे हैं, किसका एग्जाम्पल दिया है? कछुए का। आप लोगों ने कछुआ तो देखा होगा ना, आप हल्का सा कछुए को टच कर दो या ऊपर से कुछ भी हल्का सा उसको सेंस करा दो तो वो क्या करेगा? वो अपने 6 पैर होते हैं ना उसके, वो सबको अंदर से कोड़ लेता है। ठीक वैसे ही उन्होंने कहा है जो स्थित प्रज्ञ होता है वह ऐसा ही होता है। वे अपनी इंद्रियों को किसी भी बाहरी सेंस ऑब्जेक्ट से अपने आप को बहुत ही आसानी से विड्रॉ कर लेता है, अलग हटा लेता है और अपने आप में यानी कि सिमट जाता है ना, बिल्कुल कैसे टॉर्टॉइस की तरह। ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य ही धीर है, उसी की प्रज्ञा स्थिर है, ऐसा बता रहे हैं। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्ज रसों यस्या परम दृष्टा निर्वर्तन्ते। The embodied being may renounce the sense object, but the taste for them remains, but that too vanishes for the man of wisdom by his vision of the supreme। यानी क्या बता रहे हैं कि क्या होता है, कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बाहर से बहुत ज़्यादा अपने आप को रिनाउंस दिखाते हैं कि मैं तो वैरागी हूँ, मैं कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो अंदर से उनके मन में टेस्ट बना रहता है। जैसे कभी मौका या कोई अब ऐसा परिस्थिति बने तो वो उसको यूज़ कर लेते हैं अपने सेंस को। लेकिन ऐसा मनुष्य जिसके अंदर से वो टेस्ट भी चला गया है, वैसा मनुष्य जो है वो क्या है? धीर है और वह स्थित प्रज्ञ है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। अर्जुन के क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। अर्जुन ने पूछा था ना कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, उसकी क्या भाषा होती है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे वो व्यवहार करता है, तो उसका आंसर भगवान कर रहे हैं, है ना। तो आगे बता रहे हैं नेक्स्ट, यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमार्थीनि हरन्ति प्रसभं मना। And yet, O son of Kunti, the turbulent senses can forcibly plunder the mind of even the wise person striving for liberation। आगे बता रहे हैं अर्जुन, उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि ऐसे बुद्धिमान पुरुष का भी जो है मन जो है उसके सेंसेस जो है उसके मन को लूट लें, ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा बता रहे हैं भगवान। तो आगे बाकी का हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हम अपने मन को भी आगे किस तरह से जो स्थित प्रज्ञ अपने मन को कंट्रोल कर सकता है, वो हम नेक्स्ट श्लोक में पढ़ेंगे। कल 61 से स्टार्ट करेंगे, आज 60 कंप्लीट हो गए। आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन या कुछ डिस्कस करना है तो आप लोग कर सकते हैं। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा था आज का, बहुत ही अच्छा है। मतलब ये समझे सेकंड चैप्टर पूरा सार है भगवत गीता का। पिछले की तरह अपने जो इंद्रिय हाँ, चल में लेना चाहिए, टॉर्टोइस की तरह। पर कुछ याद नहीं रहता, इधर से सुनते इधर से निकल जाता है। नहीं, आप बार बार सुनेंगे ना तो याद रहेगा आपको, क्योंकि ये तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि निकलता है, लेकिन आत्मा सुन रही है ना, आत्मा में बैठ जाता है। और जैसे जैसे प्यूरिफिकेशन होगा सोल का, वैसे वैसे आपके वो ज्ञान जो है ठहरने लगेगा अंदर। कुछ याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता है।
हाँ, अभी तो शुरुआत किया है आपने, अब जब बार बार सुनेंगे, क्योंकि ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या कोई सब्जेक्ट नहीं है जो कि हम रटें और हमको याद रहे। ये ऐसा है, ये भगवान की और गुरु की कृपा पे डिपेंड करता है कि उनकी कृपा होती है और हमारा हृदय जैसे जैसे शुद्ध होता है वैसे वैसे हमको ये भगवान का दिव्य ज्ञान जो है याद रहता है, आने लगता है। क्योंकि ये सब कुछ ज्ञान पता है सोल के अंदर पहले से ही है। आप ये सोचो कि आपको मालूम नहीं है, आपकी सोल को सब पता है, सारी ज्ञान नॉलेज है उसे। क्योंकि सोल का स्वरूप पता है कैसा है, सच्चित आनंद स्वरूप है। सच्चिद आनंद स्वरूप जैसे कि ब्रह्म संहिता में लिखा है ना, क्या ईश्वरा ब्रह्म कृष्णा सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। और हम सब कौन हैं, हम सब उसके अंश हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, मामेवांश जीव लोके, यानी भगवान कहते हैं सारे जीव जो है मेरे अंश हैं। और इधर कह रहे हैं अंश का स्वरूप क्या है, सच्चित आनंद। तो जब भगवान का स्वरूप सच्चित आनंद है तो सोल का स्वरूप भी सच्चित आनंद है। यानी सोल के पास पूरी ज्ञान पूरा है और उसकी बस हमारी चेतना जो है, यानी कि हमारा कॉन्शियसनेस जो है ना, वो कहना चाहिए कंटेमिनेटेड है ना, इसीलिए हम जो है समझ नहीं पाते हैं कि हमको समझ नहीं पाते हैं, दूसरा याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमारी चेतना अभी दूषित है। जैसे जैसे हमारी चेतना का स्तर प्यूरीफाई होगा वैसे वैसे हम लोग जो है ये सब चीज़ें हमारे हृदय में बैठने लग जाएंगी। ठीक है, इसलिए इसकी चिंता की ज़रूरत नहीं है। हमको केवल इसको प्रोसेस को फॉलो करना है, श्रवण करना है बार बार रिपीटेडली और फॉलो करने की कोशिश करना है। सुनना है, श्रवणम कीर्तनम, और जो सुना है समझा है वह अपने घर में, परिवार में, अपने फ्रेंड्स को, जिसको भी आप बता सकते हैं, इसे कहते हैं कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम, है ना, तभी स्मरण बनता है ना। ठीक है, और किसी को कुछ बात करना है? हरे कृष्णा। ठीक है, हम लोग प्रेयर के, हाँ बताइए, कुछ बोलना है आपको? नहीं, ठीक है, चलो हम प्रेयर के साथ आज सबको आपका व्रत होगा आज। हाँ हाँ है व्रत। ठीक है, तो हम लोग प्रेयर के साथ क्लोज करते हैं। पंचकर्तुर्भ्यश्च कृपा सिंधु वाये विचापतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री द्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय शिला भक्ति निष्काम शांत महाराज की जय। जय शिला भक्ति मातापुरी महाराज की जय। जय शिला भक्ति निर्मलाचार्य जी महाराज की जय। जय शिला भक्ति विज्ञान मुनि महाराज की जय। जय शिला भक्ति गोविंद महाराज की जय। गुरु महाराज जी आए थे ना कल, जय। वो तो फोटो में भी है ना। वो हम लोग की गुरु परंपरा में है ना, शिला भक्ति माधवपुरी महाराज हैं। हाँ, मतलब अच्छा बोलते हैं ना। कितनी एज होगी इनकी? 70 से ऊपर ही होंगे, 78 अराउंड, आई थिंक 78 या 76 80 होंगे, 80 मुझे लग रहा है। पता नहीं एग्जैक्टली। भाषा तो एक समझ में नहीं आता है जी, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कितने बड़े, मतलब कितना कहाँ तक पहुँचे हैं। और वो सारे साइंटिस्ट हैं, वो पता है साइंटिस्ट हैं सारे। हाँ, उन्हीं को देखते देखते 2 घंटा निकल जाता है, कुछ समझ नहीं आता है। पर देखते रहते हैं, उन लोगों को लगातार देखते रहते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आपका भाव। यही अच्छा। मेरा बच्चा बोलता है, बेटा बोलता है कि मम्मी तुम पागल हो जाएगी। हमने हाँ, सुनने वालों को पागल ही बोलता है लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम सुनती है। हमने हाँ, इसी को नहीं। वैसे कल तो थोड़ा थोड़ा मैं हिंदी में ट्रांसलेट भी कर रही थी। नहीं, वो तो फिर आप ट्रांसलेट कर दे तभी तो। पर जब आप आ रहे थे तब वो नहीं देख रहा था ना। अच्छा। जब वो मेरे पास आ रहा था तो वही बोल रहे थे। अब मेरा बेटा भी बोल रहा है, बोलते मम्मी आप क्या ये आपको समझ आ रहा है? मैंने कहा नहीं, बोरी तो ट्रांसलेट करती है ना। अच्छा। हाँ, पर हम कहीं सुनते हैं बेटा कि कोई आदमी बोलता है कि जो लोग, ऐसा लोग को ना लोग पागल भी बोलते हैं। एक शायद मेरा एक स्टेप ये भी है। सही कह रहे हो आप, ऐसा ही बोलते हैं लोग, और उस पर हमें केयर नहीं करना चाहिए। वो पागल की स्टेज को क्रॉस करके ही हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, बोलते हैं लोग, बोलते हैं पागल भी बोलते हैं, वे स्टेप में पहुंचे, चलो अच्छा है, हम एक स्टेप आगे बढ़े हैं। नहीं, बहुत अच्छा है, ये भी एक उपाधि है हमारे लिए। हाँ। तुम 2 घंटे तुम बैठ कैसे जा रही बिना कुछ बोले हुए? लगातार देख रही। महाराज कहाँ पे थे? ये अमेरिका में, न्यू जर्सी।
नहीं नहीं, वो जो हमारे आपके गुरु महाराज शांता महाराज। नवदीप नवदीप नहीं, वो कल तो कोई वो ना पीछे बैकअप बड़ा अच्छा आ रहा था ना, वो नहीं, वो तो कहाँ उन्होंने था? लगा लिया था समुद्र वमुद्र, हैं? वो तो लगा लिया था वर्चुअल बैकग्राउंड। अच्छा लगाया था, मुझे वो लगा शायद नेचुरली था। रियल में था, वो हिल रहा था सब तो। नहीं, वो हाँ। रियल, वो वर्चुअल बैकग्राउंड ऐसा ही होता है। और मेरे पीछे भी अच्छा, वर्चुअल हाँ। बैकग्राउंड लगा हुआ है। अच्छा बोल तो रहे थे कि बैकग्राउंड, क्योंकि वो गुरु महाराज जी उनको बोले थे कि पूछा था। कहाँ बोले गुरु महाराज जी, ये तो बैकग्राउंड ऐसे रखा है। हाँ, बोले कि ऐसे हिल रहा है, सही सही बोले, सही बोले। हाँ, तो मेरे पीछे भी वर्चुअल बैकग्राउंड है, देखिए आप। ये तो हमें पता है आपके कमरे का, वो तो हम नहीं, तो आए आपके कमरे ये भी में, पता ना ये वाला बैकग्राउंड है वास्तव में। है। अच्छा, हाँ, ये आपका बैकग्राउंड है। लाइब्रेरी का वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपने लाइब्रेरी अभी देखी नहीं है मेरी, ये वाला तो वर्चुअल बैकग्राउंड है, ये तो लाइब्रेरी नहीं, दूसरी आप देखोगे कभी घर आएंगे तो आप देख सकते हैं लाइब्रेरी। कि इन्हें तो हेल्प किया है मुझे लाइब्रेरी सेट करने में मेरी। कई बार। ठीक है, हम लोग फिर कल मिलते हैं। चलो, आप लोग चलो, सुनते ठीक रहिएगा है। तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि भगवत गीता तो हम लोग कहते हैं कि जानते हैं, लेकिन उतनी क्लियरिटी से नहीं जानते। अपने आप से पढ़ने पे आप समझो कि उतनी क्लियर नहीं होती है ना। अरे साहब, उसको कितनी बार, मुझे लग रहा है 1000 बार भी पढ़ो तब भी नहीं तब समझ भी आएगा। ऐसा लगेगा कि पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना। नहीं, हाँ। कान से आवाज जाता है, शरीर में घुसता है, पर दिमाग कुछ सीखता नहीं। कोई नहीं, हृदय की बात है ये। जब ये दिमाग कुछ नहीं कान से सुन के हृदय में प्रवेश कर जाए, हृदय में बैठे हुए परमात्मा स्वरूप भगवान, वो जब खुश हो जाएंगे वो सब पहुंचा देंगे हर जगह। पर दिमाग कुछ नहीं सीखता। सीख जाएंगे आप। कोशिश करिए, धीरे धीरे आप भी एकादशी करना शुरू करिए। आपको इतना एकादशी तो करते हैं, हम तो करते हैं? एकादशी 24वें एकादशी करते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तभी तो भगवान ने आपको कनेक्ट किया हम लोगों से, तभी हम जोड़ा आप। 24वें एकादशी करते हैं। और अगर नहीं मिला मेरे को करने के लिए, कुछ ऐसा हो गया तो अन्न तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, खाने का अच्छा। मन नहीं करता है। वही अगर एक के भी बैठे ना खाना, तो अनाज खाने का मन नहीं करता है। नहीं, सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता तो है। कभी मेरे 2-3 साल हो गया मेरा, मतलब अनाज नहीं खाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। ठीक है, आप करते रहिए, आप जुड़े रहिए, आपको भी लाभ मिलेगा इससे, कनेक्ट रहेंगे तो, है ना। मुझे भी जरूर, अच्छा लगता है जब आपको भी आप लोग ध्यान से सुनते हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलिए, मतलब हम लोग भगवान की जो सेवा है हमें मिली हुई है, गुरु की सेवा जो है वो एक तरीके से आप लोग तक पहुंच रही है थोड़ी, और आप लोग को भी इससे फ़ायदा हो रहा है, तो इससे अच्छा क्या है ना। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सबको। प्रणाम शिल्पी को, प्रणाम आपको दंडवत प्रणाम टू ऑल द असेंबल्ड डिवोटीज। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ श्वेता, आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हरे कृष्णा श्वेता। ठीक है, हम लीव करते हैं। नहीं है। अच्छा, नहीं श्वेता